बिहार सरकार होश में आए, होश में आए, होश में आए, बिहार सरकार होश में आए, होश में आए, होश में आए। बुद्ध गया को आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो, बुद्ध गया को आजाद करो, आजाद करो, बुद्ध गया को आजाद करो, बुद्ध गया आजाद हो। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रामदास अठावले जिंदाबाद, रामदास अठावले जिंदाबाद, आरपीआई जिंदाबाद, राजीव मेनन जिंदाबाद, राजीव मेनन जिंदाबाद, मेनन साहब संघर्ष करो, अठावले साहब संघर्ष करो, मोदी साहब मारो पाकिस्तान को, मोदी साहब मारो पाकिस्तान को, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान को आक्रमण करो, पाकिस्तान पे आक्रमण करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। Sir, from which party you are and what are you protesting for? Republican Party of India, led by Union Minister Ramdas Athavale. Today we are doing a protest against the Temple Management Committee of the Bodh Gaya 1942 Act. So we want to reconstruction about the act, and we want to make all the Buddhist people in the committee. Around 10 people are in the committee, 4 from the Hindu and 4 from the Buddhist, and 1 from the DM district magistrate and 1 from the member secretary. So we want all the people from the Buddhist community only, because Buddhist is the only calm and quiet community in the India, and they are the oldest religion in India. So we don't want to make an unwanted interrupt or anything from other religion. So we want to hand over all the rights, everything to the Buddhist community, and we want to make a new committee in the name of Temple Management Committee very soon, and we are requesting the Bihar government should make the act immediately. Otherwise, the Republican Party of India will protest all over India for fighting against the rights of the Buddhists. Jai Bhim, Jai Bharat, Jai Athavale ji. फकरे आलम जी, 3 मुख्य मुद्दे पर आप आए हैं आज जंतर मंतर। एक बार थोड़ा सा संक्षेप में बताइए क्या कहना चाहते हैं। देखिए, अभी हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि बुद्ध गया की जो मांग है वो एक जायज मांग है, क्योंकि अगर किसी मस्जिद की कमेटी होती है तो उसके अंदर मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, अगर कोई मंदिर है तो उसके अंदर सनातनी लोग होते हैं, अगर कोई गुरुद्वारा है तो उसमें सिख समाज के लोग होते हैं। तो बुद्धिस्ट लोगों का ये हक बनता है कि बुद्ध गया के अंदर उनकी कमेटी होनी चाहिए। दूसरी हमारी जो मांग है, एक नारा है हम लोगों का कि जहाँ पे झुग्गी वहीं पे मकान का घर हमारा है। अब जहाँ जिस जगह पे मास्टर प्लान है, जहाँ कोर्ट ने झुग्गियों को खाली करने के दिशा निर्देश दिए हैं, वहाँ उनको एक तो मकान मिलना चाहिए और झुग्गी झोपड़ी वालों को कम से कम 6 महीने का समय मिलना चाहिए, जो कि वो अपनी व्यवस्था बनाए। नंबर 3, जिस तरह से हमारे 26 लोगों की हत्याएं हुई, पाकिस्तानियों ने हत्याएं की, पूरा देश, हर नौजवान, हर बूढ़ा, हर महिला उबल रहा है गुस्से के अंदर। पाकिस्तान के ऊपर तुरंत आक्रमण करके। अच्छा, एक बात बताइए, आक्रमण एक मिनट, बात तो पूरी होनी चाहिए। जी बताएं आप, ये आक्रमण होना चाहिए या नहीं? इसीलिए आए हैं कि आक्रमण होना चाहिए, वरना भारत का हिंदुस्तान का जो नौजवान है वो सड़क पर जाकर के खुद आक्रमण करने लगेगा पाकिस्तानियों के ऊपर। आसिम मुनीर पर क्या बोलेंगे आप? आसिम मुनीर नहीं है, वो कठमुल्ला मुनीर है। मैं कठमुल्ला उसको शब्द को ये इस्तेमाल करता हूँ। मैं खुद एक मुस्लिम हूँ। जो काटने की बात करते हैं, चाहे वो कोई ब्राह्मण हो या कोई मुस्लिम हो या कोई मुल्ला हो या पादरी हो, जो काटने की बात करता है वो कठमुल्ला टाइप। 2 नेशन थ्योरी की बात की उन्होंने, कहा कि हिंदू और मुसलमान कभी एक हो ही नहीं सकते। कौन कहता है? मक्कार है वो, मक्कार है वो कॉकरोच है।
उसे हिंदुस्तानी मसल देंगे। विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पे मुसलमान भारत के अंदर बहुत शांति के साथ रहता है। कहते हैं पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है। बकवास करता है वो। नहीं, हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है। पाकिस्तान के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर है हाँ, हिंदुस्तान। मुसलमान है, बहुत शांति के साथ। यहाँ किसी मस्जिद के अंदर बम धमाके नहीं देते। उन लोगों के यहाँ बम धमाके होते हैं मस्जिदों के अंदर। उनके अंदर दूसरे यानी कि मसलतों के ऊपर लड़ते हैं वो लोग, हमारे यहाँ नहीं लड़ते। फिरकों के ऊपर लड़ते हैं। फिरकों के ऊपर लड़ते अभी हैं जो वो। ये इनको अपना पाकिस्तान का रास्ता तो इंडिया में रह रहे थे, काफी लोग जो इंडिया में रहते काफी समय से रहते थे, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, और कोई 4 साल थे। किसी ने यहाँ पर शादी किसी ने यहाँ पर की और किसी ने वहाँ पर शादी की। तो ये क्या है? इसके देखिए ऊपर क्या साहब, असर पड़ेगा? सन 1947 में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब एक ही था। बाप हिंदुस्तान था, फिर ये हाथ कट करके चले गए। तो कुछ लोगों की रिश्तेदारियां वहां पे हैं, यहाँ पे भी हैं। तो आपस में शादियां आज से नहीं, वो पहले से ही होती चली आ रही हैं। ये कोई डिबेट का इशू नहीं है। लेकिन जो गंदा है, जो घटिया है, जो कॉकरोच है, जो मक्कार है, जो नालायक है, उसको ये कहना बाहर का रास्ता होना चाहिए। बाहर का रास्ता होना। पासपोर्ट है, सब कुछ है, तो फिर अंदर क्यों? सवाल क्या है, मैंने अभी क्या बताया, ये देश की पॉलिसी है कि हम आपसे सिफारती ताल्लुकात नहीं रखना चाहते। अगर आप पाकिस्तान के हो, यहाँ पे आए हो, अपनी रिश्तेदारी में आए हो, तो आपको जाना चाहिए। आप अपनी हुकूमत से जाकर के कहो कि तुम घटिया हो। कितने टुकड़े करेंगे पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के लोग? 36 टुकड़े करेंगे। 36 टुकड़े 4 करेंगे। की सुनी थी हमने, आप 36 हम 36 करेंगे, 36 करेंगे। बिल्कुल करेंगे। बहुत बढ़िया। और हाँ, सवाल क्या है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो तो चाहती है हाँ। बलूचिस्तान चाहता है, कि वो ये सिंध चाहती है कि चाहता है, हम खैबर पख्तूनख्वा चाहता निकले है। हो। अभी देश के प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद रखते हो आप? बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। जैसे? जिस तरह से पहले घुस के मारा था, अब घुस के मारेंगे नहीं, बढ़िया करके ठोकेंगे। पूरा समर्थन है आपको सरकार को? बिल्कुल होना चाहिए, पूरा समर्थन है, आंख बंद करके? पूरा समर्थन है। देश के हर नागरिक का समर्थन इस मुद्दे पर मोदी जी को पूरी तरह। पाकिस्तान भी परमाणु बम की धमकी देता है। अरे हमारे परमाणु बम क्या दीपावली में पटाखों के लिए है क्या? है कितना सा? लेकिन वो बकवास करती है सिर्फ। कहते हैं परमाणु बम चलाएंगे तो अगर लाहौर में चला तो मरने के लिए तैयार है हम, भारत में भी आ जाएगा। मरने के लिए तैयार है हम। तो बचाएगा कौन अगर मरी जाए? मैंने क्या कहा, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे मासूम माँ बहनों को हमारे मारा जाता है, हमारे मासूम नौजवानों को मारा जाता है। हम खामोशी इख्तियार करके रखें? नहीं, करारा जवाब मिलेगा। हम बहुत करारा, बहुत बढ़िया ठोका जाएगा। इतना समय क्यों लगा रहे हैं मोदी जी? साहब ऐसा होता है, जो बड़े होते हैं वो बड़ापन दिखाती है। सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जहां पहलगाम हमले को लेकर मोदी जी को बड़ा ऐलान करना चाहिए था, वहीं जातिगत जनगणना को लेकर बीच में कहीं ना कहीं इस मुद्दे को दबाया जा रहा है क्या? आपको लगता है विपक्ष के कुछ लोग हैं जो कि इस टाइप की बातें करते हैं कि इस चीज को दबाया जा रहा है, उछाला? ऐसा नहीं है। पूरा देश इस मुद्दे पर एक मत और एक मुट्ठी है, ऐसा नहीं। What do you think about this scenario of Pahalgam? Pahalgam, see, that is a terrorist attack. They itself have claimed for the attack. So India will give back in the sense of diplomatic way, because India is a growing country and we cannot play like Pakistan. We have choose the diplomatic way option, but Yeah. they didn't get the proper message. We have the non-kinetic options, but they didn't get the proper message. What do you No, think no, about the that kinetic is options? not. See, we have diplomatic way. We have blocked the. We removed the Indian embassy's High Commissioner office from Pakistan. We asked all the Pakistan nationality to go away from India. We stopped the water for them. Yesterday you saw that the dam shutter was closed. So first in the economic way and the diplomatic way we will give back. Because to start a war is a different thing. See, 26 people or 126 people, that is terrorist attack, and the soldiers attack is different. In the boundaries, we are waiting for them to attack. So we are given all the chances to block them. Okay. See, without India, they cannot live. Pakistan Murdabad. So India is a place where a land which is of light. That is a knowledge of light. Bharat means that. So we will make up with Bharat, Aganda Bharatam. Aganda Bharatam is our aim, and Modi ji will do it. Okay. Thank you.
जस्ट दीपक जी क्या कहेंगे? मैं अभी मुंबई में था, हमारे देश में एक बहुत बड़ा समिट हुआ वेव्स करके, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। इस समिट को सोच रहे थे जो रुक जाएगा, लेकिन मोदी जी ने इस समिट को भी नहीं रोका, क्योंकि उसमें देश विदेश से बिल्कुल 26 कंट्रीज से लोग आए थे। मैं वहाँ पे था, हमारे श्री रामदास अठावले जी वहीं पे थे, हम लोगों ने स्टेज शेयर किया। तो वहाँ पे इवन धीरू भाई अंबानी, जितने भी स्टार कास्ट है, इवन अमिताभ बच्चन ने, सब ने यही बोला, शंकर महादेवन ने, वो सब जानते हैं कि मोदी जी चुप तो नहीं बैठेंगे। आप सब जी बिल्कुल कड़ा जवाब देंगे। आप ये बात सही समय पे सही जगह पे मारा जाएगा, और ऐसा मारा जाएगा कि पाकिस्तान याद रखेगा। मार दिया है, आप समझे। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है, एक शरीर की चोट से ऊपर है भूख की चोट, पानी की चोट। किसी का हुक्का पानी मार बंद दोगे कर आप पाकिस्तान को? कैसा मार देंगे? क्यों? आप ये पूछिए, वो पूछ के मजहब पूछ के वो हमारे पे हथियार चला रहे हैं। अगर हम लोग बिलावल भुट्टो तो कह रहे हैं कि खून का दरिया बहेगा अगर हिंदुस्तान ने पानी रोका। पहले उतर को तो देखे दरिया में। ये कहने की बातें हैं। अच्छा। मोदी जी को बड़े अच्छी तरह जानते हैं, डर रहे हैं कि वो कुछ करने दे, लेकिन होगा जरूर। ये हम सब जानते हैं, हम सब देशवासी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा करारा जवाब मिलेगा। कोई इवेंट कैंसिल नहीं हो रहा, सब हो रहा है। हुक्का पानी बंद हो चुका है, कल शटर बंद हो चुके हैं डैम के, और अब आगे देखिए। मोदी जी ने इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक एक्शन तो लिया है, लेकिन लगता नहीं कि देश इससे संतुष्ट होगा। अगला एक्शन कब होगा? एक बहुत आप बात समझिए, हर जगह आज की डेट में प्रदर्शन रहे, वो संतुष्टि का एक मैसेज है। अब आज सब समझिए कि कोई आज आप पे हमला गलत जवाब दे दिया, करारा जवाब दे रहे हैं, हुक्का पानी बंद कर चुके हैं, आक्रमण भी होगा, और आप सब देखेंगे, यही आप होंगे, हम सामने होंगे, हम उसको साक्षी कर रहे होंगे उस चीज को। बहुत बहुत धन्यवाद।